हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित ज्योति की कहानियाँ। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर वाचिंग मोर वीडियोस। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गजराज और मूषकराज। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे हाथियों का एक झुंड रहता था। उनके राजा का नाम गजराज था। वो बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। दूसरी ओर उसी तालाब के पास जमीन के नीचे चूहों का एक बड़ा नगर था। उनके राजा का नाम मूषकराज था। एक वर्ष जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियाँ और छोटे तालाब सूख गए। पानी की तलाश में गजराज अपने झुंड को लेकर दूर दूर तक भटकने लगा। बहुत खोजने के बाद उन्हें वही बड़ा तालाब मिला जिसमें अभी भी पानी था। पानी तक पहुंचने के लिए हाथियों का झुंड रोज उसी रास्ते से गुजरता था जहां चूहों का नगर था। भारी भरकम हाथियों के पैरों तले अनेक चूहे कुचलने लगे। चूहों में भय और दुख फैल गया। मूषकराज ने अपने मंत्रियों से सलाह की और कहा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। हमें गजराज से विनती करनी चाहिए। अगले दिन मूषकराज कुछ चूहों के साथ गजराज के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, हे गजराज, हम छोटे जीव हैं। आपके झुंड के पैरों से हमारे अनेक साथी मारे जा रहे हैं। कृपया अपना रास्ता बदल लें। कभी भविष्य में हम भी आपके काम आ सकते हैं। यह सुनकर कुछ हाथी हंसने लगे। इतने छोटे चूहे हमारी क्या मदद करेंगे? लेकिन गजराज ने गंभीरता से कहा, किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसने मूषकराज की बात मान ली और अपने झुंड को दूसरा रास्ता अपनाने का आदेश दिया। चूहों का नगर सुरक्षित हो गया। कुछ महीनों बाद कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने हाथियों को पकड़ने के लिए मजबूत रस्सियों वाले जाल बिछा दिए। दुर्भाग्य से गजराज और उसका झुंड उन जालों में फंस गया। गजराज को मूषकराज की बात याद आई। उसने जोर से चिंगार लगाई। आवाज़ सुनकर चूहों को खबर मिली कि हाथी संकट में है। मूषकराज तुरंत अपने हजारों साथियों को लेकर वहां पहुंचा। सभी चूहे जाल की रस्सियां को तोड़ने लगे। थोड़ी ही देर में मजबूत रस्सियां कट गई और सारे हाथी आज़ाद हो गए। गजराज ने कृतज्ञ होकर कहा, मित्र, आज तुमने साबित कर दिया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। समय आने पर हर किसी की मदद मूल्यवान होती है। मूषकराज मुस्कुराया और बोला, सच्ची मित्रता आकार नहीं, भाव से होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को छोटा या कमज़ोर समझकर कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। एकता और मित्रता से बड़ी से बड़ी कठिनाई दूर हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।